हेलो गाइस, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे, मज़े में होगे। और जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो मैं वीडियो दिखा रही हूँ ये कल मॉर्निंग का है और मंडे मॉर्निंग का है। पूरे घर की हालत में आज काम करने से पहले आप लोगों को अपने घर का एक बार पूरा व्यू दिखा रही हूँ कि सारी चीज़ें कैसे फैली होती हैं। पूरा किचन मैसी हो रहा है क्योंकि मैं चली जाती हूँ जिम और फिर ये लोग जो क्या है कि मतलब कोई गर्म पानी पीता है, कोई कैसा पीता है, सारी चीज़ें। और ये बाहर बाहर जो है सारी स्लीपर्स फैली हुई हैं। और ये देख सकते हो मेरा जो बाहर इंडोर प्लांट्स मैंने बाहर रख रखा था ना, और अपने घर चली गई थी तब ये पूरा जल गया था धूप में। तो मैंने अभी फ़िलहाल इसको अंदर रख रखा है और इसकी सारी पत्तियां जो है ना वो सूख चुकी हैं। क्योंकि भाई गर्मी इतनी पड़ रही है, इतनी भयंकर गर्मी है कि मतलब इंसान ही अगर 5 मिनट के लिए बाहर खड़ा हो जाता है ना तो इतनी मतलब चक्कर आ जाए, डिहाइड्रेट हो जाए बॉडी। बट पौधे ही तो है, ये देखो छोटा सा नन्हा सा। तो पौधे की क्या कंडीशन हुई है ये मेरे पीछे ये देख सकते हो आप लोग। तो मैंने इसको उठा के जो तो है चलिए मैं अंदर रख आप लोगों दिया के था कि साथ शायद ये अपना ठीक हो आज जाए। का जो है बट अभी तक रूटीन तो शेयर कुछ कर इसमें रही हूँ। इम्प्रूवमेंट जैसे कि आई मैं नहीं है। देखो तो छुट्टियों चलिए, में भी मैंने अपना जो है रूटीन ख़राब नहीं करा है। जो मेरा उठने का टाइम 4:45 होता है ना, मैं उसी टाइम पे उठ रही हूँ। वैसे तो 4:30 4:45 पे मैं उठ जाती थी जब बच्चे स्कूल जा रहे थे। बट अभी छुट्टी चल रही है ना, तब भी मैंने एक भी दिन जो है अपनी दिनचर्या को ख़राब नहीं करा। इसका एक रीज़न ये है कि अगर मैं दिनचर्या ख़राब कर देती ना तो फिर मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती, ना मैं अपने ऊपर ध्यान दे पाती कि भाई जिम जाना है या कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी करनी है। तो इस वजह से थोड़ा सा जल्दी उठकर मैं कितने सारे काम के साथ साथ अपने लिए जो टाइम निकाल पाती हूँ वो मुझे पता है। तो चलिए अभी घर के काम में मतलब जिम से आने के बाद सबसे पहले कपड़े वपड़े चेंज करे, मुँह हाथ धोया, अपना लेमन हनी वाला पानी पिया। और उसके बाद जो है घर के काम, सबसे पहले घर को समेटना। सारे कपड़े मैंने उठाए जो भी बच्चों ने जैसे इधर उधर, मतलब रात को नहाते हैं ना तो मैं तो एसी में लेट जाती हूँ। ये लोग क्या करते रहते हैं 10 11 11 11:30 बजे तक। तो कपड़े वगैरह फैले हुए थे, सारे कपड़े समेटे हैं। और सुबह एक बार को मैं जैसे झाड़ू वाड़ू लगा जाती हूँ। उसके बाद ये मतलब कार्तिक जिम जाता है तो फिर वो ये बच्चे ये लोग आके ना कपड़े ऐसे ही फेंक देते हैं। तो वो सारी चीज़ें उठाई हैं, फिर मशीन में लगा के मशीन लगाई। सारे शूज़ स्लीपर्स जितने भी थे, कई बार जो होता है ना डुग्गू जूते चप्पल अंदर ले आता है घर में। वैसे मैं अंदर लाने नहीं देती, बट जब मेरी आँख से ओझल हो जाते हैं ना तो बच्चे ले आते हैं अंदर। तो वो सारे स्लीपर्स जो भी थे वो सब बाहर ले गई। जितना भी सामान जो फैल रहा था सबको पहले ठीक ठाक करा है, सारी चीज़ें उठाई हैं। और यहाँ पे सबसे पहले जो है ये कपड़े धुले थे, इनको सबसे पहले वॉश करूँगी क्योंकि कपड़ों वाली जो मेरी ड्यूटी है ना वो मुझे सबसे पहले हेडेक फुल लगती है। तो इसीलिए सबसे पहले जो है कपड़ों की ड्यूटी मैं ख़त्म करती हूँ। क्योंकि इसके बाद तो मैं जितना मर्जी जो टाइम मेरा है ना अंदर लगता रहता है। कपड़े एक बार धुलकर जो डल जाते हैं ना वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए आसान हो जाता है। ड्रायर ख़राब हो रखा है, फिर ये है कि धुल के डल जाते हैं अपना ग्रिल पे और फिर सूखते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने जो है कि मतलब एक एक रूम करके क्लीनिंग कर दी। ड्राइंग रूम ठीक था, परसों सही से साफ़ करा था तो बस जल्दी से पोछा ही लगाया है, क्योंकि झाड़ू वगैरह तो मैंने सुबह पूरे में लगा दी थी। तो यहाँ पे ड्राइंग रूम भी हो गया। अब जो है मैं जा रही हूँ मम्मी जी वाले रूम में। इधर करनी है मेरे को बैल्कनी क्लीन। अच्छा, जब से हमने अपनी जो है बालकनी में नेट लगवाई है ना, जैसे कि पहले भी आप लोग बोल रहे थे कि दी नेट लगवा लो अपनी बालकनी में, जो कि कबूतर जो इतना गंद करते हैं ना वो नहीं होगा। और भाई बाई गॉड इतना आराम मिला ना उसको लगवाने के बाद। मतलब एक बाल्टी पानी डालो जो है कि छज्जा बिल्कुल साफ़ हो जाता है। वरना पहले क्या था कि कबूतर जो शिट कर जाते थे ना, पहले पानी डाल के भिगोना पड़ता था, फिर आधा घंटा उसको रगड़ो और फिर साफ़ होता था। बट अब काम इतना इजी हो गया है, उसको नेट को लगवाने थे। तो यहाँ पे जो है नेट लग गई है ना, तो अब बस 5 मिनट लगे, पानी डाला और उसको पूरा साफ़ कर दिया। तो आज मैं करूँगी मम्मी जी के रूम की जो बेडशीट चेंज। क्योंकि देखो गर्मियों का टाइम है, वैसे भी इस रूम में वैसे कोई लेटता नहीं है, सिर्फ मम्मी रात को आके लेटते हैं। तो हो गए थे 4 5 दिन से ऊपर हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो आज एक एक रूम करके अब एक इनके चेंज करूँगी। फिर जो बारी आएगी वो बच्चों वाले रूम की कल चेंज कर लूँगी। ऐसे एक 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 दिन करके जो होते हैं ना मेरे काम होते हैं।
तो जी जब हम अपने जो कमरे की चादर बदलते हैं, आपको एक बात बताऊं, और चादर बदलने के बाद जो है कमरे का जो लुक होता है ना, वो एकदम ही ऐसा मतलब निकल के आता है कि हाँ, एक लगता है कि चलो आज जो क्लीनिंग हुई है ना वो भाई मस्त वाली हुई है। कमरे की लुक ही चेंज हो जाती है, मेरा मेरा ऐसा मानना है। तो यहाँ पे जो है जैसे बेडशीट चेंज करी है ना, तो आज मैंने अच्छे से जो है डस्टिंग भी कर दी, क्योंकि ये जो डोर्स वगैरह को क्लीन करना होता है ना, ऊपर चढ़ के बहुत आलस आता है इसको साफ़ करने में। तो आज मैंने जो है कि मतलब सोच रही थी करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, और इस कश्मकश में ना मैं फंस जाती हूँ कि मैं सोचती हूँ ज़्यादा टाइम लगेगा, चल आज नहीं करती कल करती हूँ, आज नहीं करती कल करती हूँ, और ऐसे करते करते ना बहुत जो काम होता है वो मेरा ना पेंडिंग सा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे जो मैंने दोनों डोर्स हैं इस रूम की, वो अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है, सारी डस्टिंग कर दी, पूरा रूम आज तो मम्मी जी का मैंने चमका दिया। और गर्मियों में भाई जब कॉटन की बेडशीट बिछ जाती है, साफ़ सुथरा रूम हो जाता है ना, तो एक अलग ही एनर्जी लेवल हो जाता है इस रूम का। तो चलिए अब इधर जो है फ़िलहाल मैं जल्दी से इस वाले रूम में झाड़ू लगा के पोछा लगा देती हूँ, और यहाँ पे जो है मेरा इस वाले रूम का मेरा काम कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे मैंने कमरा साफ़ कर लिया, इसके बाद मैं आ गई किचन में, और किचन की हालत आप देख सकते हैं ना, पूरा फैला पड़ा है किचन। तो चलिए अभी सबसे पहले जो है मैंने आज बनाने हैं दाल और चावल। दाल मैंने बॉईल होने के लिए रख दी है, और यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं सोच रही थी कि चावल बनाने से पहले या दाल में तड़का लगाने से पहले मैं इन बर्तनों को साफ़ कर देती हूँ, और फिर जो है पूरे घर का झाड़ू पोछा मेरा स्टार्ट हुआ। कपड़े धुल गए, आधा जो मैंने मम्मी जी वाला रूम था, उधर का छज्जा था, ड्राइंग रूम था, ये कर लिया। और सुबह के टाइम जब मेरी स्पीड बनती है ना काम की, फिर तो मेरे को ऐसा लगता है कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। अब मैं जल्दी जल्दी जो है सारे घर का काम जो है मतलब एक स्पीडली वाली क्लीनिंग जो है मैं अपनी पूरी कंप्लीट करूँगी। और आजकल गर्मियों में ना एक काम और एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, एक तो आपको कूलर भरना है, दूसरा पानी की बोतल। ये काम क्या है कि भाई सबसे ज़्यादा पीने को सबको चाहिए हैं, और भरने के लिए कोई नहीं होता, पी पी कर छोड़ देते हैं। सुबह क्या होता है, जैसे नाइट में सारे हम लोग पानी पीते हैं, तो सारे रूम में से बोतल निकाल कर लेकर आऊँगी जहाँ भी पड़ी होंगी, फिर उन बोतल्स को वॉश करूँगी, और फिर क्या है उनको वॉश करने के बाद जो है सारी बोतल्स फिर जो है साफ़ कर करके उन्हें थोड़ी देर मैं जो है उल्टा करके रख देती हूँ, जो कि थोड़ी बहुत स्मेल उनकी निकल जाए, और फिर जो है कि उनको भर के रखती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना ये वाली बास्केट जो है बर्तनों वाली, इसको भी मैंने क्लीन कर लिया है, क्योंकि देखो रोज़ जब बर्तन साफ़ होते हैं ना, तो पहला काम ये है कि ये बास्केट को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे हम नहीं साफ़ करते ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, काली काली सी हो जाती है। और ना बर्तनों के साथ साथ जो है मेरा एक काम जो रोज़ का होता है, एक जो डेली का नियम सा ही है कि मेरे को अपना सिंक एरिया जो है रोज़ाना साफ़ करना होता है, जो कि मैं पूरे दिन में एक भी बार मिस नहीं करती। मेरे को जब तक सिंक अच्छे से मेरी क्लीन नहीं है ना, मैं सेटिस्फाई नहीं होती अपने घर की सफाई से, और मेनली किचन की क्लीनिंग से। तो यहाँ पे जो है मैं सिंक को ज़रूर अपना जो है दोनों टाइम, एक बार मॉर्निंग में और एक बार जब नाइट में जो लास्ट टाइम के बर्तन साफ़ होते हैं ना, तब। तो चलिए बर्तन भी साफ़ हो गए और दाल बॉईल हो गई है, और दाल में सीटी आ गई थी। उसके बाद क्या है कि मेरे को करनी है पूरा किचन क्लीन। नहीं, दाल में सीटी नहीं आई, सॉरी, अभी दाल चढ़ाऊंगी। अच्छा, वीडियो ना जैसे कल का बना हुआ है, तो मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा था कि क्लीनिंग पहले करी थी किचन की कि दाल चढ़ाई थी। तो अभी एक गैस पर दाल बनने के लिए रखूँगी, और फिर इसके बाद जो है पूरे घर की सफाई में लग जाऊँगी, तो दाल में सीटी आ जाएगी, और फिर क्या है कि चावल चढ़ाने रह जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ना दाल के अंदर ही जो है टमाटर कट करके डाल रही हूँ, और एक बार मैं लगाऊंगी हींग जीरे वाला तड़का, और एक बार मैं लगाऊंगी प्याज लहसुन वाला तड़का, क्योंकि कार्तिक को जो है बिना प्याज लहसुन वाली दाल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो उसकी वजह से ना मेरे को जो है हर चीज़ के लिए एक, सबके लिए सब एडजस्टमेंट कर लेते हैं, मगर वो जो है ना वो नहीं करता। उसके लिए मुझे मुझे कुछ ना कुछ अलग करना ही पड़ता है। तो वो उसको पसंद ही है लहसुन प्याज वाली दाल, तो इसलिए उसको अलग से जो है तड़का लगाती हूँ मैं दाल में।
तो यहाँ पे जो है मैंने दाल बनने रख दी थी। फिर इसके बाद जो है ड्यूटी आ गई कमरे में। अब इस रूम को चमकाते हैं फटाफट से, क्योंकि एक एक रूम करके जो क्लीनिंग करनी है ना, वो सारी चीज़ें अब स्टेप बाय स्टेप होंगी। तो सबसे पहले इस रूम को ही मैं क्लीन कर देती हूँ। जो ये चादरें वगैरह हैं, ओढ़ने वाले कंबल हैं। और जब आपका घर का काम निपटता है, जैसे 2 बजे निपटता है, तो भाई ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी ड्यूटी करके आ रही हूँ और अब आराम करूँगी, उसके बाद मैं नहीं उठूँगी। ऐसा मेरे अंदर से वाइब आती है कि बस अब इसके बाद कोई मेरे को कह देना कि मैं पानी भी ले लूँ 1 गिलास उठ के, तो वो मैं नहीं लेती। फिर तो मैं नहा धो के जो है आराम से अपना लेट जाती हूँ एसी के आगे। फिर मेरी हिम्मत नहीं होती मैं कुछ और काम करूँ। तो चलिए, इधर जो है बेडशीट ठीक कर दी है और अब जो है मैं इस रूम में भी जल्दी से डस्टिंग कर देती हूँ और झाड़ू पोछा। अच्छा, डस्टिंग का क्या है ना कि आप सारी घर की सफाई अलग छोड़ो, अगर हम डस्टिंग नहीं करते ना, तो वो जो घर की क्लीनिंग है वो क्लीनिंग दिखती ही नहीं है। और मुझे तो ये है, जहाँ भी मेरे को जो जहाँ तक मेरे हाथ जाते हैं, मेरे को वहाँ अगर धूल धूल दिख रही है ना, मैं साथ के साथ कोशिश यही रहती है कि साथ के साथ इसको जो है कपड़ा मार के इसको साफ़ कर दूँ। तो इधर जो है इस रूम में भी झाड़ू लग गई। वैसे ये वाला रूम ज़्यादा गंदा होता नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग बस सोने सोने के लिए ही आते हैं, चाहे दिन में सोएं चाहे रात में सोएं, सिर्फ सोते हैं और बाहर निकल जाते हैं। ज़्यादातर बैठना क्योंकि जो ना होता है पूरे ना, घर वो की सफाई बच्चों में ना वाले रूम सबसे में ही ज़्यादा होता है, टाइम जो उसमें ही लगता है ना, खाना वो मेरे वगैरह को खाते हॉल हैं, में तो वो लगता है। रूम ज़्यादा गंदा हॉल हो जैसे जाता है। बड़ा है, झाड़ू लगाओ अब फिर चलिए, अब पोछा बारी लगाओ। आती है हॉल की। और तो जल्दी से जो है जब इस तक हॉल पोछा को जो है अच्छे से नहीं लगता, तब तक भी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो इसीलिए ज़्यादा टाइम मेरे को जो है अपने हॉल में लगता है। तो चलिए, इधर जो है मैंने झाड़ू लगा लिया है अब पूरे घर में। और हॉल हॉल रह रहा है, इसको भी मैं अब जल्दी से जो है झाड़ू लगा लेती हूँ। तो जी चलिए, इधर जो है पूरा घर जो है मेरा साफ़ हो गया था। इसके बाद जो है घर की साफ़ सफाई करने के बाद आ गई मैं किचन में। और यहाँ पे ना लग रही थी बच्चों को बहुत तेज़ से भूख, और यही हो रहा था कि पहले तुम खाना बना दिया करो, बाद में काम करा करो। तो बच्चों की फरमाइश से फिर मैंने जल्दी से दाल में तड़का लगाया, और उधर जो है एक कुकर में मैंने जो है जीरा राइस बना दिए थे। जीरा राइस बन गए हैं। और यहाँ जो है दाल में पहले मैं लगाऊंगी जीरा का, कड़ी पत्ते का, इसका तड़का। फिर जो है इसमें लगेगा मेरा प्याज लहसुन वाला तड़का। तो दोनों तड़के लगाने के बाद फिर बच्चों को सर्व कर दूंगी, क्योंकि कमरे में मच रहा है हाहाकार, जल्दी से खाना ले आओ, जल्दी से खाना ले आओ। और आजकल जैसे बच्चे नाश्ता नहीं करते ना, सिर्फ दूध ही दूध लेते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो जल्दी भूख लग जाती है। वैसे तो मैं खाना पहले रेडी कर देती हूँ, बट आज मैं ये सोच रही थी चलो पहले सफाई कर लेते हैं, बाद में काम कर लूँगी, चलो कोई नहीं, भूख इतनी जल्दी लगेगी ही कहाँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग, दाल रेडी हो गई है।